कलसूम, मुझे लगता है ये तुम्हारे सामने बात करने से हिचकिचा रही है। गुस्से में यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगी। क्या आप मदीहा हैं? हाँ। तुम मेरे सामने बताओ जो कहना चाहती हो। आप उसे बताएंगे, वह मुझे बताने आएगी। समय बर्बाद होगा, और मेरा विश्वास करो, बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। मैं ये कहने आई थी, कृपया यूसुफ को छोड़ दो। मैं उसे खाना देकर आई हूँ। वे उसे बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। उसके सिर से खून बह रहा है। उसके दांत भी चोटिल हैं। उसने एक निवाला खाया और दर्द से तड़प गया। वो, मैं तुम्हें दिखाऊं? नहीं, मैंने नहीं देखना। क्या उसने कहा कि वह रिहा होना चाहता है? नहीं, वो कभी नहीं कहेगा। हाँ, वह अभागा प्रेम में कैद है। वह रिहाई की मांग क्यों करेगा? उसे किसी वकील से बात करने दो जो उसे समझा सके। मौलवी कह रहा था कि उसे 5 साल की कैद होगी। वह शायद डर गया होगा। नहीं, वो डरेगा नहीं। फांसी भी मिल गई तो नहीं डरेगा। तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? मर्दों को होती है फांसियां, सिर और मुंह भी फट जाते हैं। लेकिन अगर आपके डर या वकील के स्पष्टीकरण से अगर पुरुष डरने लगे तो प्यार को बहुत नुकसान होगा। प्यार भी फायदेमंद नहीं है, और अगर नुकसान होना ही है, वो इसे अकेले क्यों सहन कर रहा है? मेरे साथ आइए, मुझे आपके दर्द को दूर करने में मदद करने दें। आप रहे। ये तो आहत लोगों का मामला है, उन्हें बोलने और सुनने दो। वो मेरा भाई वली है। मुझे उसके सामने बताने दो। मैं यूसुफ से प्यार करती हूँ। ये क्या बकवास है? मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वाली, मेरे बाल छोड़ दे। छोड़ो। वो अलग जेल में है और मैं अलग जेल में हूँ। दोनों को पीटा जा रहा है। किसी के सिर और चेहरे से खून बह रहा है और किसी का दिल। क्या तुमने देखा? मेरे भाई की आंखों में प्यार जैसी चीज के लिए नफरत। इसके बाद बाल खींचने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उसे बताओ, प्यार के खेल में जान देनी पड़ती है। जब कोई प्रेम के लिए जान देता है, तब उसका चरित्र ठीक से जाना जाता है। देखो, तुमसे चाय नहीं पूछी और तुम्हें छोड़ने आ गई। अब तुम जाओ, पिताजी के आने का समय हो गया है। कहीं मुझे अब्बा के सामने कहना पड़े कि मुझे यूसुफ से मोहब्बत है। उसके बाद तुम यूसुफ का गम भुला दोगी। अलविदा, अलविदा। वो कौन थी? मैं उससे फिर कभी पूछूंगी। वो कहती है कि वो उसके दोस्त की बहन है। वो एक डाकिया की तरह है। शिकायत में उसका नाम भी लिखा जाना चाहिए। मैं आपसे क्या कहूँ? आप भी पिता की तरह पुलिस स्टेशन पर भरोसा कर रहे हैं।
उसे याद रखो, आप जेल में प्रेम के अपराधियों से बात नहीं कर सकते। कौन? आंटी, मैं मदीहा हूँ। अभिवादन। अभिवादन। कहाँ चली गई थी? वास्तव में मैं यूसुफ को खाना देने गई थी। उमेर नहीं आया। आप और चाचा देर से आए। मैंने सोचा कि मुझे उसे खुद दे देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे चाचा कह रहे थे कि तुम 4 बजे चले गए थे। तुम अपने घर चले गए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं अपने घर नहीं गई, जुलेखा के घर गई थी। मैं यूसुफ की हालत देख नहीं सकी, इसलिए वहां चली गई। क्या खाना अच्छी तरह पकाया गया था? यह अच्छी तरह पकाया गया था। यूसुफ ने खाना भी नहीं खाया। क्यों? उसके दांत दुख रहे थे। मैंने पुलिस अधिकारी से अनुरोध किया और उसे दूध पिलाया। क्या मुझे थोड़ी देर सोना चाहिए? हाँ, सो जाओ। क्या आप कुछ खाते हो? नहीं, मेरा दिल बहुत दुखा। आप चिंतित थे, लेकिन वो जोर दे रहा है। वो शोक नहीं कर रहा है, नहीं वो किसी से डर रहा है। जब मैंने उसे देखा मैं रोने लगी। उसने कहा, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। किसी को भी दर्द में देखकर आप रोने लगते हैं। तो फिर तुम क्यों रोते हो? मेरा दिल बहुत छोटा है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपका दिल बड़ा है। मुझे नहीं पता तुम वहां रोए या नहीं, लेकिन तुम यहाँ रो रहे हो। ये बड़े दिल वालों का काम है। वे प्रेमियों के सामने नहीं रोते, वे लौटकर रोते हैं। कुछ खाओ। आपका दिल दुखा है। क्या आपके दांत भी दुखते हैं? मैं बाद में खाऊंगी। घंटे बाद जगा दूं? मारुक से कहो कि आकर मुझे जगा दे। तुम्हें नींद नहीं आएगी। अगर तुम चाहो तो मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। उन्होंने आपसे क्या कहा? मेरा मतलब, जब आप उसके पास प्रपोजल के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं बोला। हम बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। उन्होंने तो मना भी नहीं किया। तो क्या मना करने की कोई जरूरत नहीं थी? तुम्हारे चाचा ने उन्हें पहचान लिया और उससे पता चला कि वो किस तरह की लड़की है। नहीं, मैं बताती हूँ कि जुलेखा, उसकी माँ और उसकी बहन अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका भाग्य अच्छा नहीं है और यहाँ हमारा यूसुफ बुरी किस्मत से गुजर रहा है। इसलिए बातचीत से कुछ नहीं निकला। कुछ तय हो गया है। ये तय हो चुका है और परिणाम भी तैयार हैं। यूसुफ को किसी भी कीमत पर जुलेखा नहीं मिलेगी। उसे जेल में पीटा जा सकता है या मर जाए। आप थोड़ी देर आराम करें।
आप उसे इतनी बुरी तरह और कठोरता से नहीं मार सकते। मैं आपके जांच अधिकारी को ले जाऊंगा और उसे अदालत में जवाब देना होगा और मैं उसके द्वारा दी गई हर चोट का हिसाब लूंगा। अरे जाने दो मिस्टर वकील। असल में जब तहकीकाती इन हालात से गुजरता है तो तभी फिर वे एक अन्वेषक बन जाते हैं। आप इन छोटी चोटों और घावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मेरे ख्याल से यह बेहतर है कि आप उसकी जमानत का कुछ इंतजाम क्यों नहीं करते, अन्यथा ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं अदालत में साबित कर दूंगा कि आपने ये शिकायत लिखने के लिए पैसे लिए हैं। फिर से वही बात। मुझे क्या कहना चाहिए? वकील साहब, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखना, वो चेहरे से बहुत मासूम दिखता है। वैसे भी मुझे लगता है कि वह निर्दोष है। देखो, उसे देखो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। इसके अलावा वो सच भी बोलता है। इसने अदालत में सबके सामने कहा कि मैंने उसके पिता से 1 लाख रुपये लिए। मौलवी साहब, मुझे बताओ, क्या मैंने आपसे पैसे लिए? हाँ। नहीं, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तुमने सुना। और हाँ, ये घाव और चोट की बात सही है। ये छोटी मोटी मारपीट जांच के दौरान तो होती रहती है। और सच कहना, हम आपकी वजह से उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमने उसे जेल से बाहर निकाला और सीट पर बैठा दिया। मुस्कुराते हुए बात करना, हमने उसके लिए चाय खरीदी। देखो, ये यहाँ है, आओ जल्दी दे दो। चलो भी, अच्छा लड़का, इसे कपों में डालो और उन्हें दो। सच कहूं तो आपके पास मौका नहीं है इस मामले को अदालत में लड़ने के लिए। इसके खिलाफ शिकायत बहुत सख्त है। लड़के को सजा दी जाएगी। तो फिर अब हम क्या करें? इसका केवल एक ही समाधान है, शिकायत करने वाले पक्ष से बात की माफी मांगना। कुछ दिनों के लिए तुम प्रेम से दूर रहते हो, अपने दिल में करो, इसे महसूस न होने दें। तो फिर आप इसके लिए कितने पैसे लेंगे? श्री वकील, मुफ्त सलाह के लिए रिश्वत की पेशकश। ओ भी, बच्चे के सामने ऐसा मत कहो, हम बदनाम हो जाएंगे। नाकवी साहब। जी श्रीमान, इस लड़के को ले जाओ और उसे बंद कर दो। हाँ, तो क्या कह रहे थे? लड़के को रिहा करने के लिए आप कितना पैसा लेंगे, हमें ये बता दें। तुम्हारे लिए मैं केवल 5 लाख रुपये लूंगा। और हाँ, 1 लाख जो आपने पहले दिया था, उसके अलावा। सुनो बेटा। पिता। एक बात कह दूं। हाँ। बेटा, तुम्हें जुलेखा नहीं मिलेगी। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। आप यहां कैद हो सकते हैं या मर सकते हैं। जुलेखा तुम्हारे नसीब में नहीं है, इस बात को मान लो। तुम डरे हुए हो मेरी चोटों को देखकर, मेरी हालत देखने के लिए। तुम्हें दुख है कि मेरे दांत दुख रहे हैं। नहीं, मैं कसम खाता हूं कि मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने पढ़ लिया है कि भाग्य में क्या लिखा है। क्या इतनी मार के बाद भी किस्मत नहीं बदलती पापा? नहीं, जो पहले हुआ वो भाग्य में लिखा था। आज जो होगा वो भी किस्मत में लिखा है, समझे? पहले क्या हुआ था? नहीं, मेरा मतलब है जो पहले हुआ था वह भी लिखा गया था। तुम्हें पता है, ये पहले से ही फैसला लिखा है। मेरा मतलब, अगर यदि यह पहले से ही लिखा है कि आपसे मिलना संभव नहीं है, तो फिर कैसे मिल पाओगे? मुझे कितने साल कैद में रहना पड़ेगा, ये भी लिखा जाना चाहिए। मैं तुम्हें कैद नहीं होने दूंगा मेरे बेटे। मुझे भी खुद को बेचना पड़ता है। मैं तुम्हें कैद नहीं होने दूंगा।
अगर लिखा है तो फिर खुद को बेचने का क्या मतलब है? आपके सारे प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। या आपने भाग्य को ध्यान से नहीं पढ़ा? जाना, जाकर पढ़ो कि मैं कब तक कैद रहूंगा अगर मैं जुलेखा की मोहब्बत से दूर न रहूं। ये भी जुलेखा से प्यार करने और मिलने के लिए लिखा गया था पिता। जाओ और एक बार बैठो और सोचो कि कौन जो अपने प्राणियों से बहुत प्रेम करता है वो दो प्रेमियों को क्यों नहीं मिलने देता? या फिर मान लो कि तुम डरे हुए हो और डर के मारे तुम मुझे भाग्य के बारे में बता रहे हो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मुझे तुम्हारी चिंता कैसे न हो? जाओ पिताजी, घर जाओ और सो जाओ। मैं उससे नहीं डरता जो नफरत करता है। मुझे कहना ही होगा, कलसूम और अली हमजा कहाँ है? वे हार के बाद चले गए हैं। उन्हें शादी तक इंतजार करना चाहिए था। किसकी शादी? शादी रविवार को है। मैंने सोचा था कि इस रविवार को उसकी शादी हो जाएगी और अगले दिन रिसेप्शन। मेरा विवाह? किसी भी शक? इसमें कोई संदेह नहीं है पिताजी। मेरा मानना है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, पर मैंने यह बात भी सोची है कि मैं आखिर तक लड़ूंगी। आपका क्या मतलब है? मुझे ये बताइए कि निकाह का शरई हुक्म क्या है? सीधे बात करो जुलेखा। लड़की की सहमति की स्थिति क्या है? मेरा मतलब, क्या लड़की हाँ कहती है या उसके पिता उसकी ओर से कहते हैं कबूल है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जुलेखा? तुम बदतमीजी से बात कर रही हो। हाँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है वली, इसीलिए मैं शादी से पहले सब कुछ साफ कर देना चाहती हूँ। अगर मैंने मौलवी के सामने कहा कि मुझे यह मंजूर नहीं है, फिर सोचो, तुम लोगों को बहुत शर्म आएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अली, वहाँ बैठो वली मोहम्मद, अभी बैठो। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि खबरदार, अपनी बड़ी बहन के सामने अपनी शक्ति का घमंड। उसने एक साधारण सा सवाल पूछा, सांसारिक प्रश्न नहीं, सटीक धार्मिक प्रश्न। अब आओ उसे ठीक से जवाब दो। विवाह को स्वीकार करने का अधिकार पिता के साथ क्या है या लड़की के साथ? मैं रविवार को आपको जवाब दूंगा। सांसारिक, धार्मिक, मैं दोनों उत्तर दूंगा। भाई और पिता दोनों तुम्हें मारेंगे। हम आफिया बेगम को नहीं मारेंगे, हम मार देंगे। यदि रविवार को उसकी शादी नहीं हुई है तो यह उसका अंतिम संस्कार होगा। मैं इसे कबूल करती हूँ। यदि यह मेरे प्रश्न का धार्मिक उत्तर है, फिर अंतिम संस्कार की बात करो, क्योंकि शादी से हम दोनों को नुकसान होगा।
वो कैसा है? हालांकि वो दृढ़ है। प्यार के नाम पर वह कठिन प्रश्न पूछ रहा है। पहली बार उसे पीटा गया। उसने मुझसे यह बात छुपाई। वो सोच रहा होगा कि अगर मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझ पर क्या गुजरेगी। मैं उसके घाव देखकर डर जाता हूं। वो ये भी कहते हैं कि उसके दांत दुख रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि चाहे जेल हो या मार दिया जाए, वो प्रेम से विरत नहीं रहेगा। उठो, अपना स्कूटर निकालो, मैं अपनी शॉल लाती हूँ। आप मुझे कहां ले जाना चाहती है? पुलिस स्टेशन पर। मैं उससे बात करूंगी। वो मेरी बात नहीं सुनता। वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैं 10 करवट तरीकों से बात करना भी जानती हूँ। आप मेरे साथ आओ। महरूख सो रही है। मैं मदीहा से कहती हूँ कि उसका ख्याल रखे। मैं जाग रही हूँ। मैं उसको देख लूंगी। उठो, मैं शॉल लेकर आती हूँ। मैं जाग रही हूँ मदीहा बहन। नमस्ते। आपको क्या लगा? अर्थ सोचें। मैं यूसुफ के बारे में पूछ रही हूँ। बताया तो। मुझे यूसुफ से प्यार हो गया है। दरअसल मैंने आपके सामने भी वली को बताया था। आपने उनकी प्रतिक्रिया भी देखी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पापा ने मुझे धमकी दी है। उन्होंने कहा या तो मैं मंगल को शादी कर लूं या फिर यह मेरा अंतिम संस्कार होगा। तो मैं मरने पर राजी हूँ। कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा जुलेखा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक पुरानी धमकी देकर डरा दिया है। आपका क्या मतलब है? वो पहले भी तुम्हारे लिए जेल जा चुका है। वो तुम्हारे लिए पिट गया। मुझे बताओ, आपको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? मैं तब उससे प्यार नहीं करती थी। अच्छा बताओ, प्यार के बाद क्या हुआ? क्या तुम्हें एक थप्पड़ भी मिला है? क्या किसी ने प्लेट उठाई है और इसे अपने सिर पर तोड़ दो? क्या आप घायल हो गए हैं? क्या आपको चोट लगी है? कम से कम मुझे ये तो बताओ, जब आप खाते हैं क्या आपके दांत दुखते हैं? वे नहीं। अब उसके बारे में सुनो। वो बहुत घायल है। वो ठीक से बोल नहीं सकता। वो ठीक से चल नहीं सकता। उसके चेहरे और सिर के घावों को देखकर ऐसा लगता है कि वो गिर गया है प्रेम की ऊंची मीनार से। आपको धमकी मिल रही है, उसे सजा दी जा रही है। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ जुलेखा, अगर प्यार एक तरफा ना हो तो फिर सजा एक तरफा क्यों? अरे वहीं रुको, आप बिना रुके बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उसकी चोटों से केवल आप ही दुखी हैं। मैं भी पीड़ित हूँ मदीहा, कभी उससे ज्यादा कभी उससे कम। मल्ली खुश होकर बता रही थी, जब वे उसे मारते हैं तो वो एक शब्द भी नहीं बोलता।
तुम्हें पता है वो एक शब्द क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैं अपने दिल में उसके लिए चलाती हूँ। मेरे सिर और मुंह पर चोट के निशान मत देखो। बस मेरी एक चीख की आवाज सुनो। इसकी आवाज सुनकर मेरे पिता भी हिल जाते। कॉल काटना। जी कहिए। जब आप उसके लिए कष्ट सहते हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मदीहा भी उससे प्यार करती है। हाँ। बात सुनिए, असल में मुलजिम जो रिमांड पर है, उसकी मां को उनसे मिलने नहीं आना चाहिए था। अब अगर वो उसकी हालत देखेगी, वो हमें बहुत बुरा भला कहेगी। नहीं, वो उसे गाली नहीं देगी। तुम चिंता मत करो। पर यह परेशानी वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि पुलिस वाले भी माँओं से डरते हैं। दरअसल वो उसकी सौतेली माँ है और उन दोनों में ऐसी समझ नहीं है। ठीक है, फिर क्या ये कि वो यहाँ सिर्फ औपचारिकता निभाने आए हैं? तो आपके पास 2 बार शादी की। आपका जीवन अद्भुत हो। आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। 2 शादियां कमाल। तुम्हें प्यार हो गया है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे नफरत करने का नाटक कर रहे हो। तुम क्यों आए? आपको देखने के लिए। वजीर ने मुझे बताया कि तुम्हारा पूरा चेहरा घायल है, दांत दुख रहे हैं और आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। आपने अपना प्यार बहुत अधिक दिखाया है, लेकिन अब बस इतना ही। ज्यादा निभाने और देखने की जरूरत नहीं है। यहां से अपनी जान बचाओ और मेरे बेटे घर लौट आओ। हमने तय किया कि तुम मुझे बेटा नहीं कहोगे। ये तय नहीं था कि तुम मुझे तकलीफ दोगे। मैं तुम्हारे पिता का दुख देखकर दुखी हूं। तुम उस पिता का दर्द नहीं समझ सकते, जिसका इकलौता बेटा वो घायल है और सलाखों के पीछे है। जब वो आया तो रो रहा था। वो अपना चेहरा छुपा रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और मुझसे कहा, मेरा बेटा यूसुफ जिद्दी हो गया है और मैं आपको ये बताने आई हूं, यदि आप जिद्दी बने रहे तो वे सब जो तुमसे प्रेम करते हैं टूट जाएंगे। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे सारे जवाब दे दिए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने आपका उत्तर सुना, वो अवाक हो गया। मुझे पता है वो डरा हुआ है। मेरे खिलाफ एफआईआर बहुत सख्त है। उसे लगता है कि मुझे जेल हो जाएगी। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी जुलेखा से नहीं होगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जेल जाओ या हम मर जाएं। जी हाँ। उसने मुझसे कहा कि वो हर चीज के लिए भाग्य को दोष दे रहा है। उन्होंने कहा कि जुलेखा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। और क्या आपको लगता है कि वो भाग्य में विश्वास करता है? यह ऐसा नहीं है। वो इन स्थितियों में विश्वास करता है। आज उसने एक ऐसा वक्त भी देखा है जिसकी शक्ल किस्मत जैसी थी, स्पष्ट और निर्णायक। यह निर्णय कि यूसुफ को जुलेखा नहीं मिलेगी। मैंने ये भी देखा कि, और मुझे विश्वास है कि जुलेखा तुम्हारे नसीब में नहीं है। क्या आप उसके पिता से मिले? तब आपको लगा कि नहीं, मैंने नहीं किया। हम उसके पिता से नहीं मिले हैं। अभी हम उसकी माँ से मिलते हैं। आप जानते हैं वो कौन है? कौन? आपके पिता की जुलेखा। वो आपके पिता के साथ विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। तुम्हारे पिता के पास अभी भी उसके पत्र हैं। मैंने उन्हें एक बार, हमारा झगड़ा हो गया
कोई लड़ाई नहीं, उसने बात भी नहीं की। जब मैं शांत हो गई, उसने पूछा क्या मुझे इन्हें जला देना चाहिए? मैंने कहा हाँ, जला दो इन्हें। उसने मुझे वे पत्र दिए। उसने कहा कि उन्हें जला दो, पर उसका बैग मत जलाओ। क्या आप जानते हैं, वो बैग तुम्हारी माँ ने सिया था, उन पत्रों की सुरक्षा के लिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने उन सभी पत्रों को सहेजकर अलमारी में रख दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हें जुलेखा मिलेगी या नहीं? जब तक शेख जिंदा है ऐसा नहीं हो सकता। उसने आफिया का घमंड तोड़ने के लिए उससे शादी की। वो अच्छी तरह जानता था कि वो किसी और से प्यार करती है। प्यार का कत्ल करना उसकी पुरानी आदत है। वो जुलेखा को अपने हाथों से मार डालेगा, लेकिन वो उसे वजीह अहमद के बेटे से शादी नहीं करने देगा। मैं यही कह रही हूँ कि जेल जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर तुम यहाँ रहकर अपने पिता को क्यों दुख पहुंचा रहे हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे कोल आ दिल नो समझा, तू मेरा नहीं। आज शनिवार है। सिर्फ प्रार्थनाओं से कुछ नहीं मिलता, समझ आए। आपको भी कार्रवाई करनी होगी। पिताजी अब जाग गए होंगे। जाहिर तौर से वो सुबह की प्रार्थना करता है। मैं प्रार्थना के बाद उनसे बात करूंगी। रुको, उनसे क्या बात करोगी? क्या वो आपसे सहमत होगा? वो आज सहमत होंगे, आप देखेंगे। कौन? मैं यहाँ हूँ। अंदर आए। मैं पिताजी से बात करना चाहती हूँ। बोलना। यूसुफ को जेल से रिहा करो। मैं इमरान मुगीस से शादी करूंगी।